हेलो मिस्टी, हेलो, इधर देखो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक कि बहुत अच्छे, बहुत स्वस्थ और बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। और मिस्टी रानी हमारी गोदी में है, सो के उठ गई हैं। ये शाम का ब्लॉग है, शाम को ही हमने शूट कर लिया था। फिर हमने सोचा चलो मॉर्निंग में आपसे बात करते हैं। क्या दे मिस्टी को? कुछ है? क्या चाहिए बेटा? क्या चाहिए बताओ? ओफो, क्या दे? हाँ, नहीं मिलेगा। तो फिर आपसे आपसे आपके साथ सॉरी आपके साथ एक बड़ी अच्छी सी रेसिपी शेयर करनी है हमें। तो हमने बनाया था पनीर काली मिर्च। देते हैं, रुको ना। तो वही रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी है। अब बहुत फटाफट बन जाने वाली है। तो चलिए आप, ओहो, चलो चलो चलते हैं, देते हैं। फिर वो रेसिपी आप देख जाए, तब तक हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, क्योंकि मिस्टी रो रही हैं। मिस्टी को कुछ खिलाना पिलाना। मिस्टी हेलो कर दो, हेलो कर दो एक बार, हेलो, हेलो कर दो। पापा को बुला दो। पापा, पापा कहाँ गए? पापा कहाँ गए? हाँ, बाय नहीं करो। हाँ, पापा। पहले हेलो तो कर दो, हेलो। पापा, बस पापा आता है कहने। अच्छा, महिमा बुला दो, महिमा। मिस्टी, महिमा कहाँ है? महिमा। पापा इनके जब आवाज़ हमको देंगे तो ये हमको बुलाती, मेरा नाम लेके ये भी बुलाती। माँ, हाँ बेटा, क्या बताओ? आ जाएं, आए तो हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, क्योंकि मिस्टी को कुछ खिला पिला देते हैं। और तब तक आप वो मेरा वीडियो देख के आइए, जो काली मिर्च पनीर हमने बनाया है। तो जीरा धुल के रखा था, कल ही धुल दिए थे, तो सूख चुका है। तो आज इसको किसी कंटेनर में रखेंगे। और थोड़ा सा ही बचा, जीरा ख़त्म हो चुका था। और थोड़ा सा भून के पीसना है, क्योंकि रायता वगैरह बनाओ तो उसमें दिक्कत होती है। ख़त्म हो चुका है, तो उसके लिए भी तैयार करना है। तो इस तरह से चुटुर पुटुर चीज़ें रह जाती हैं। और क्या, काली मिर्च, काली मिर्च भी ख़त्म हो रही है, तो वो भी मंगाना है। उसको भी धुल के सुखवाएंगे, फिर पीसेंगे। इस तरह से छोटे मोटे काम घर के पूरे टाइम चलते रहते हैं। तो हमने सोचा था कि चलो चाय पीते समय आपसे पहले बातें कर लें, उसके बाद। क्या बिटिया? हमको दीजिए ना खाना। अच्छा, खाना दें? तो चलो पहले मिट्टू को खाना खिला दें, उसके बाद फिर चाय पियेंगे। और मेरा वीडियो कैसा लगा जो हमने बनाई थी पनीर काली मिर्च, उसको आप लोग ज़रूर बताइए कैसा लगा। एक कमेंट करिएगा अच्छा लगे तो। और फिर अच्छा, ठीक है। तो फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय पनीर बाय। वाली सब्जी खत्म हो गई। हाँ है तो। पर मत देना, सूप देना। मत देना, सूप देना। मिट्टू को पनीर की सब्जी नहीं चाहिए, सूप चाहिए। चलो ठीक है, सूप देते हैं। आलू ना होना अच्छा था। मुझे आलू नहीं बनाए। आलू नहीं बनाए हैं? सूप नहीं है। सूप भी नहीं बनाए हैं, हमको हरी सब्जी बनाए हैं। चलो ठीक है, बाय। तो चलिए बना लेते हैं पनीर की सब्ज़ी। ये पनीर हमने घर पे ही बनाया है, और आपको तो पता ही है कि घर पे ही पनीर बनाते हैं और फिर सब्ज़ी बनती है। तो इधर पनीर बनाने के लिए, काली मिर्च पनीर बनाने के लिए हमने दही ले लिया। जिस हिसाब से आपका पनीर हो उस क्वांटिटी में आप दही लें, हर सारे इंग्रेडिएंट्स लें। तो फिर डाल दिया थोड़ी सी कसूरी मेथी, ब्लैक पेपर, और फिर इसमें जाएगा थोड़ा सा मक्के का आटा, और फिर स्वाद अनुसार नमक। इन चीज़ों को डाल के मिक्स कर लेंगे। और फिर मिक्स करने के बाद जो हमने पनीर कट करके रखा उसको इसमें ऐड कर देंगे। तो थोड़ा सा इसको मिक्स करने के बाद, हाँ, क्रीम भी इसमें ऐड करना है। उसके बाद जब मिक्स कर देंगे पनीर को, तो 20 मिनट 25 मिनट के लिए इसको रख देंगे। और फिर इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए ढक के रख देना है। और आप हाथ से फेंटें या विस्क से फेंट दें इसको। तो थोड़ा सा ही था, तो हमने हाथ का ही प्रयोग कर लिया। और फिर स्वादानुसार इसमें नमक भी डालेंगे। तो नमक आप ध्यान में रखें कि अभी भी नमक डाल रहे हैं, और जो ग्रेवी हम तैयार करेंगे उसमें भी नमक ऐड कर लेंगे। तो फिर नमक उसी हिसाब से। तो इस पनीर को इसमें ऐड कर लेते हैं, और फिर मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और इसको 10 मिनट या 20 मिनट के लिए रख देंगे ढक करके। तब तक हम ग्रेवी की तैयारी कर लेंगे। और थोड़ा थोड़ा करके ही पनीर को ऐड किया गया,
और हाँ, पनीर के पीसेस को हमने थोड़ा छोटा कर दिया। हमें और बड़े बड़े पीस में इसको कट करना चाहिए था, ताकि इसको जब हम फ्राई करें तो अच्छे से हो जाए, टूटे नहीं। और पनीर हमारी फुल मलाई वाली थी, इस वजह से बहुत मुलायम थी, सॉफ्ट थी, टूट रही थी। और इधर कुछ इंग्रेडिएंट्स हमने रखा है, प्याज, लहसुन, मिर्चा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, पोस्ते का दाना और काजू को अलग भिगो दिया है। इन सारों चीज़ों को हमें पीसना है, बट पहले इसको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने में सारी चीज़ें जाएंगी। मिर्चा भी डाल दिया, बड़ी इलायची को हल्का सा कूट लिया है और फिर डाला, लौंग डाल दिया, इलायची डाल दिया, लहसुन डाल दिया, प्याज डाल दिया और फिर इसको फ्राई कर लेंगे। और जो हमने हल्का सा पहले फ्राई करेंगे और फिर जो काजू और पोस्ते का दाना रखा उसको भी इसी में ऐड कर लेंगे। तो पहले हल्का सा इसको सौटे कर लेंगे। सौटे करने के बाद वही काजू और पोस्ते का दाना और जो इसमें पानी, वो पानी भी ऐड कर देंगे और इसको पका लेंगे अच्छे से, ताकि कच्चापन एकदम निकल जाए। तो जितना पानी है उतना पर्याप्त है, तो इसीलिए हमने पानी उसी हिसाब से रखा था जिस हिसाब से हमारे ये सारे सामान थे। तो इसको डाल देते हैं इसी में और फिर 10 से 15 मिनट क्या 8 मिनट 7 मिनट ही पकाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा तो पक ही चुका है। अब ये जो सूखे मसाले हैं वो पानी में जाएगा तो अच्छे से घुल जाएगा और फिर पक जाएगा। तो ये देखिए पानी एकदम ख़त्म हो चुका है। अब इसको निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में और ठंडा होने देंगे। और अब आप चाहें तो सारे गरम मसालों को अलग कर दें या उसमें ना पीसें, क्योंकि अगर उसमें पीसेंगे आप तो फिर उसके जो रेशे होते हैं वो भी आएंगे और फिर कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। बट हमने पीस दिया था क्योंकि हम ध्यान ही नहीं दे पाए और मेरे पनीर के चक्कर में थोड़ा सा गड़बड़ होने लगा, इस वजह से। तो अब 20 मिनट हो चुका है, तो जो पनीर हमने रखा उसमें फिर से वापस डाल दिया थोड़ी सी इलायची पाउडर और मिक्स करके कढ़ाई में घी डाला है और अब इसको पकाएंगे। तो जब पकाने लगे ना तो हमने पनीर की मात्रा थोड़ी एक बार में थोड़ी ज़्यादा डाल दी। बताया ना कि थोड़े पनीर को बड़े बड़े पीस में रखा जाए, तो फिर इस तरह से फ्राई करने में ईजी होता है। तो हमने जब इसको रख दिया पनीर को, तो फिर पलटने में दिक्कत हो रही थी, तो फोक की सहायता से किया तो, बट थोड़ी मेहनत ज़्यादा पड़ गई। बट कोई नहीं, फिर से हमने डोसे वाला तवा, नॉन स्टिक वाला तवा रखा और उस पर भी रख दिया कि लगे हाथ दोनों पे रखेंगे तो फटाफट से, क्योंकि पनीर की मात्रा ज़्यादा थी। अब यही पनीर को अगर हम बड़े बड़े में रखते तो थोड़ी क्वांटिटी कम हो जाती और अच्छे से हम इसको पका लेते, आई मीन रेड सब कर लेते। और ये काम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर इसीलिए हमने उधर तवा पे भी 2 सेट में पका लिया। तो कढ़ाई में भी देखिए छूट नहीं रहा अच्छे से और चिपक रहा है। आप चाहें तो तवे पे पकाएं और फिर अच्छे से उसमें पकेगा। बड़े बड़े पीस रहते हैं तो फिर अच्छे से पक भी जाते हैं। तो तवा पे हल्का सा घी डाला और फटाफट इसको रख के पका लिया। और फिर हमने ग्रेवी तैयार कर ली उधर, क्योंकि ठंडी हो चुकी थी ग्रेवी हमारी। तो सारा कुछ जो हमने कढ़ाई में रखा था, काजू से लेके लहसुन, प्याज, मिर्चा, बड़ी इलायची, सब कुछ पीस दिया। बड़ी इलायची वगैरह पीसने से देखिए थोड़ा सा वाइट नहीं दिख रहा है, कलर थोड़ा डल हो गया, वरना खूब वाइट होता। और ये जो हम बना रहे हैं काली मिर्च पनीर, ये एकदम वाइट इसकी ग्रेवी होती है, तो खाने में ये वाइट वाइट सा दिखता है और अच्छा भी लगता है। तो इसीलिए अगर आपका दिल करे तो आप निकाल सकते हैं गरम मसाले, अदरवाइज आप भी पीस सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। टेस्ट तो अच्छा ही आएगा और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी पीसते समय ही। तो इस तरह से मसाले को हमने पका लिया, इसमें और कोई मसाला नहीं जाएगा और बस इसी तरह से पकाया। और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध और मलाई। तो दूध भी आप उसी हिसाब से डालें जिस हिसाब से आपको ग्रेवी रखनी है। ये जब ठंडी होती है सब्ज़ी तो थिक हो जाती है। और फिर हमने देखिए थोड़ा सा ध्यान हटा तो दुर्घटना घटने की चांसेस थी, बट नहीं, ठीक हो गया। और आज तो मिष्टी रानी का हाथ ही जल गया। अभी आपको दिखाते हैं जब वो स्टंट करती हैं किचन में खड़ी होके, और हम ले जाकर उनको हॉल में बैठा दिए, तभी उन्होंने गर्म दूध में हाथ डाल दिया तो फिर दिक्कत हो गई। तो इधर हमने डाल दिया दूध और उसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और फिर पूरा बढ़िया मिक्स करने के बाद जितना आपको चाहे आप पानी भी ऐड कर सकते हैं। अगर दूध ना पसंद करते हो तो पानी डाल दें। और खरबूजे का बीज भी इसमें डाला जाता है, जो मेरे पास नहीं था। आप चाहें तो खरबूजे का बीज भी, जैसे हमने उसको भिगोया था काजू को, उसी तरह से भिगो के फिर उसको पीस सकते हैं। काजू और खरबूजे का बीज अलग पीस लें और उसके बाद मिक्स कर लें। तो हमने अब क्रीम भी डाल दिया है। आपके पास अगर मार्केट की क्रीम ना हो तो फ्रेश दूध की क्रीम निकालिए, मलाई, उसको फेंट लीजिए, फेंटने के बाद इसमें मिक्स कर दीजिए।
और फिर ग्रेवी आपकी तैयार। तो हल्का सा इसमें डाल देंगे चीनी टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप ना चाहें, पसंद ना आता हो आपको तो ना डालें। हम लोग खाते हैं, हम लोग को अच्छा लगता है दोनों तरीके का, नमक मीठा, तो हम लोग यूज़ करते हैं। मम्मी को खाना नहीं था क्योंकि उनका व्रत था, तो लहसुन प्याज वो नहीं खाएंगी, तो उनके लिए सरपुतिये की सब्ज़ी बनी, पूड़ी बनी और ये काली मिर्च पनीर की सब्ज़ी। तो इस तरह से इधर पनीर हमने सारे को कर लिया फ्राई। अब इसमें ऐड कर देंगे। तो फ्राई करते समय जो कढ़ाई में नीचे चिपक गया था उसको अभी हम नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि फिर हमारे पनीर का शक्ल बिगड़ जाएगी, तो शक्ल नहीं बिगाड़नी हमें। तो फिर पहले इस तरह से पका लेंगे, फिर उसको लास्ट में डाल के एक बॉयल कर लेंगे। तो चलो पहले आपको पूरी प्रिपरेशन आपको दिखा देते। पनीर डाल दिया, अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी नमक स्वादानुसार। नमक हमने जब गरम मसाला डाल के और लहसुन प्याज डाला था तो उसमें भी डाला है, तो उसी क्वांटिटी के हिसाब से इसमें नमक डाला जाए। तो फिर नमक भी ऐड कर दिया और ये सब्ज़ी हमारी बनके रेडी हो गई है। बस इसको 5 मिनट और पकाना है और उसके बाद सब्ज़ी एकदम तैयार, बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी, पूरे घर में बहुत अच्छी सी खुशबू। काली मिर्च डाल दी हमने, और काली मिर्च का क्या है, काली मिर्च पनीर जब बने तो उसको काली मिर्च को हल्का सा रोस्ट कर ले और दरबरा सा पीस लें, या सिलबट्टे पे या अपने स्लैब पर ही या चौके पर, तो दरबरा सा पीसा जाता है। और जब आपको सर्व करना हो तो ऊपर से हल्का सा डालें। और जब अभी आप डालें, हमने डाला तो अभी भी अगर डालें तो वही दरबरा वाला ही चाहिए होता है, तो थोड़ा अलग टेस्ट आता है। मेरे पास पिसा हुआ रखा हुआ था, हमने पीस के रख लिया था ज़्यादा क्वांटिटी में, तो फिर वही यूज़ कर रहे हैं। साबुत वाली मिर्च मेरे पास नहीं थी, इसलिए हमने वही डाला, और हल्का भी डाला क्योंकि हस्बैंड तीता बिल्कुल नहीं पसंद करते, और हमने ऑलरेडी एक मिर्चा डाल दिया था, तो ये डर था कि कहीं तीता ना हो जाए। तो चलिए अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं क्या लाजवाब हमारी काली मिर्च पनीर सब्जी बन के रेडी हो गई है। तो देखिए सब्जी की शक्ल कितनी अच्छी लग रही है। हल्के से हमने लाल मिर्चा जो पीस के रखा हुआ वो भी इसमें ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया, और फिर ब्लैक पेपर भी, और सब्ज़ी हमारी बन के एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में तैयार हो गई है। तो देखने में बहुत अच्छी लग रही है, जितनी अच्छी देखने में लग रही है ना, उससे कहीं ज़्यादा अच्छी खाने में लग रही थी। और बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी हुई है, एक बार आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, और बहुत अच्छे से बन जाता है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए अभी आपको हम बैक कैमरे से भी अपनी सब्ज़ी की शक्ल दिखाते हैं, और फिर कैसी लगी है सब्ज़ी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। तो देखिए सब्ज़ी अच्छी लग रही है, मज़ेदार ना। तो चलो बैक कैमरे से आपको दिखा देते हैं एक बार सब्ज़ी की शक्ल। ये देखिए कितनी बढ़िया ग्रेवी और कितनी बढ़िया सब्ज़ी हमारी तैयार हो गई, बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी बनी थी। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, मेरे वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बना लेते हैं थोड़ा सा दही बड़ा। ये है मूंग की दाल, जो मूंग हम खिचड़ी वगैरह खाते हैं वही मूंग है। तो पर्याप्त आ गया था, तो हमने सोचा मंथ में स्टार्टिंग में जब दाल आती है तो उसी के साथ दाल आ जाती है कई तरह की, तो उन सब दालों को मिक्स करके बनाया जाता है। और ये दाल बच गई थी तो फिर रखने का कोई मतलब नहीं था, तो हमने सोचा चलो इसे ख़त्म करते हैं। तो ख़त्म करने का मेरे दिमाग में आया कि उड़द की दाल का तो हम बनाते हैं दही बड़ा, तो चलो इसका बना के देखें। हमने कभी नहीं बनाया था, पहली बार आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो रात में रख दिया था सोक करने को, और फिर सुबह में इसको धुला खूब अच्छे से और मिक्सर में डाल दिया पीसने के लिए। तो सारे दाल को पीस के रख लेंगे, और थोड़ी सी बनाएंगे इसी की पकौड़ी, और फिर थोड़ी सी बनेगी दही बड़ा। तो पकौड़ी के लिए हमने मिर्चा, लहसुन और प्याज कट कर लिया है। तो जो पीस के रखा है दाल उसी में से थोड़ा सा ले लेंगे, और फिर पकौड़ी में जो मिर्चा लहसुन दाल है, लहसुन है, मिर्चा है, प्याज है, उसको ऐड कर लेंगे। और फिर इसमें थोड़े से मसाले जाएंगे और कुछ भी नहीं, हींग जाएगा, और फिर मिर्चा हमने इसमें डाला ही है, और थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला ऐड करेंगे, और जीरा साबुत वाला। अजवाइन भी आप चाहें तो डाल सकते हैं, हमने जीरा डाल दिया था तो अजवाइन नहीं डाला, क्योंकि बिटिया शायद ना खाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो तो बिल्कुल अजवाइन जीरा ये सब नहीं खाती हैं, बट थोड़ा सा हमने टेस्ट के लिए डाला था। और नमक डाल दिया, हल्दी डाल दिया, सब्ज़ी मसाला ऐड कर दिया, बस इतना सा चीज़ डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अब भी आप चाहें तो इसमें बॉयल किया हुआ आलू भी डाल सकते हैं, टमाटर भी डाल सकते हैं, और या थोड़ा सा चावल का आटा भी। लेकिन हमारा ये जो बैटर है वो पर्याप्त था, तो हमने बस इतने का ही पकौड़ी तलना स्टार्ट कर दिया। और पकौड़ी भी हम ही सास बहू और हस्बैंड को खाना था, बच्चे सैंडविच खा चुके थे, मॉर्निंग का टाइम था, तो हमने चाय के साथ यही बनाया। ये संडे की क्लिप है।
तो फिर फटाफट से पकौड़ी बनाने की तैयारी कर लिया। पकौड़ी बनाने के बाद इसी चीज़ का दही बड़ा बनेगा। तो इसी दाल को जो हमने थोड़ा सा बचा के रखा है उसको अलग रख दिए हैं। तो दही बड़ा बनाएंगे दोपहर के टाइम पर, जब खाना वगैरह फिर बन जाएगा, क्योंकि आज लंच में ब्रेकफास्ट में ही पकौड़ी ही रहेगा और इसके बाद सीधे डिनर लंच की तैयारी होगी। तो दो दो चार चार पकौड़ियाँ खा लिया हम लोगों ने, ब्रेड वगैरह नहीं लिया गया। और बिटिया लोग को सैंडविच चाहिए था तो उनके लिए सैंडविच बन गया। तो बस आज का सुबह का ये रहा हम लोग का नाश्ता। और फिर खाना बनेगा, जो कि वो तो रूटीन आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। फिर दही बड़े का ही सीधे आपसे मुलाकात होगी। तो पकौड़ी मेरी बहुत अच्छी बन गई। देखिए हमने निकाल भी दिया, बहुत बड़ी नहीं बहुत छोटी नहीं, गोल गोल सी पकौड़ी इसी तरह से बनाएंगे दही बड़े के लिए। और इतनी मस्त तैयार हुई ना कि पूछो ना, बहुत अच्छी बन गई थी। और अगर आप आलू प्याज डाल दें तो फिर और अच्छी बात है। आलू और टमाटर, बॉयल किया हुआ आलू और टमाटर भी डाल के बनाए तो अच्छा लगता है वो भी। तो इस तरह से पकौड़ी हमारी बन गई। चटनी हमने धनिया की पत्ती और मूंगफली की बनी थी, तो उसके साथ तो और अच्छा लग रहा था खाने में। तो चलिए प्लेटिंग भी कर लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट बार एक शिफ्ट हमने जब निकाल दिया तो दूसरा बैटर हमने दूसरा शिफ्ट इसमें डाल देंगे और उसके बाद फिर सर्व करेंगे। क्योंकि सुबह का टाइम है तो फटाफट ये सब करने में थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है और फिर खाने की तैयारी करनी थी। तो पकौड़ी बना लेंगे, उसके बाद फिर खाना बनाएंगे, साफ़ सफाई करेंगे और फिर 12-1 बजे के आसपास पकौड़ियों को तल के रखेंगे और फिर शाम को दही बड़े की तैयारी करेंगे, क्योंकि रात के डिनर में दही बड़ा भी रहेगा। तो ये डाल दिया हमने। और ये देखिए जब सारा बना के पकौड़ी निकाल लिया तो ये पकौड़ी और चटनी हमारी बन के रेडी। बहुत अच्छा आज का होता है ना संडे में कुछ अलग। तो संडे अब की बार का हम लोग का संडे थोड़ा सा अलग, इस तरह से थोड़ा हैवी तो हो जाता है, ऑयली है बट कोई नहीं। तो चलिए अब सीधे आ गए हम दोपहर के टाइम पे। और ये बैटर हमने जो रखा है ये दही बड़े के लिए तैयार कर रहे थे। इसमें डाल दिया साबुत जीरा और फिर थोड़ी सी जाएगी इसमें ब्लैक पेपर जो पीसी हुई हमने रख रखा है, और फिर थोड़े से ड्राई फ्रूट और लाल मिर्ची, और ये है थोड़ा सा काजू और बादाम। अच्छा, जब आप कभी बनावें इस तरह से दही बड़ा, कोई भी दही बड़ा किसी भी चीज़ का बनावें, तो उसमें ड्राई फ्रूट डाल के देखिए बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट एकदम अलग हो जाता है। आप चाहें तो किशमिश वगैरह भी डाल सकते हैं, हमने नहीं डाला है, हमने बस काजू और बादाम ही ऐड करा है। और इसको डालने से ये होता है ना कि बच्चे भी खा लेते हैं, यूँ तो नहीं खाते हैं। हमारे यहाँ तो दे दो, भोग की तरह से भोग लगाया जाता है तो दिया जाता है कि चलो 1-2 खा लेंगे, बट वो भी कहीं इधर उधर गिरा पड़ा मिलता है। तो इस वजह से इसी में हम इसी तरह से खाने में डाल वाल के दे दिया करते हैं। तो हल्दी डाल दिया, नमक डाल दिया, बातों बातों में भूल गया, आप देख ही रहे हैं, मिर्चा भी हमने ऐड कर दिया। तो सारा कुछ ऐड करने के बाद टेस्ट के अनुसार नमक भी था इसमें, और फिर इसको मिक्स करके फटाफट से तलना स्टार्ट कर देंगे। और फिर उधर हमने साइड वाले गैस पे बर्नल पे रख दिया है पानी गुनगुना होने को, क्योंकि जब ये पकौड़ी निकालेंगे तो सीधे गुनगुना नमक वाले पानी में नमक हल्दी हींग डाल के रखा है गुनगुना पानी, तो उसमें इस पकौड़ी को डालते जाएंगे। और छोटा छोटा ही डालेंगे ना, तो कुछ तो तेल में फूलेगी और कुछ पानी में, कुछ दही में। तो बहुत बड़ा डालने की ज़रूरत भी नहीं है, और फिर छोटा छोटा डालेंगे, देखने में भी क्यूट सा लगता है, अच्छा सा लगता है। आप 4 भी लगा दो एक प्लेट में तो अच्छा लगता है देखने में, और प्लेट भी भरा भरा सा लगता है। और वाइट और चटनी के साथ जो चटनी का कलर होता है, दही वाइट चटनी, कुछ क्या बोलेंगे उसको, चटनी का कलर, तो अलग अलग कलर में हो जाता है तो अच्छा लगता है। तो इस तरह से हमने तल के सारे को इस पानी में डाल दिया, और फिर अब सारे को निचोड़ेंगे और इसका पानी निकाल के और दूसरे बर्तन में रख लेंगे। और जब ये पानी आप निकालें ना और बर्तन में रख दें, तो आप फ्रिज में रख के इसको 2-3 दिन आराम से खा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। और ड्राई फ्रूट भी देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, बिल्कुल जला नहीं है। गैस को पहले हाई फ्लेम पे किया, फिर स्लो करके अच्छे से पका लिया, अंदर तक का पक गया है। तो इसी तरह से सारे को निचोड़ के अच्छे बर्तन में रख लेंगे, और फिर इसको आपका जब दिल करे तब आप इसमें दही ऐड करिए और सर्व करिए। तो दही इधर हमने निकाल दिया है, तो इसमें थोड़ा सा चीनी डाले हैं, नमक डाले हैं, जीरा पाउडर डाले हैं और मिर्चा डाले हैं। इस तरह से डाल के थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी ऐड कर दिया है, और फिर फेंट लिया और बड़े को इसमें डाल दिया। तो जब आपका दिल करे खाने को तो आप दही निकालें और इस तरह से दही को में सारे सामान मिक्स करके बड़े को डालिए और फिर सर्व करिए। तो शाम में हमने सब कुछ तैयार कर लिया था, और उसके बाद जब खाना बन गया हमारा डिनर, तो फिर डिनर के साथ ही सबको दिया खाने को। तो बड़ा अच्छा सा दही बड़ा बन गया। चटनी भी हमने उसी दिन संडे के दिन ही बना लिया था दोपहर में,
तो ये चटनी बहुत टेस्टी बन गई है क्योंकि बड़ी थिक सी बनी थी और हमने अब की बार अरारोट का आटा बिल्कुल भी इस चटनी में नहीं ऐड करा था ताकि थिक होए। तो थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी सी चटनी एकदम मार्केट जैसी। तो देखने में सुंदर लग रहा है ना। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, बताइए। ये देखिए मिष्टी रानी स्टंट कर रही हैं खतरों के खिलाड़ी के जैसे। तो वही हम उनको मना कर रहे हैं और ठीक इसी के बाद उनका हाथ जल गया। तो फिर चलिए, और उसके बाद हम वीडियो शूट नहीं किए। फिर जो था मंडे को और ट्यूसडे को, मंडे को बनाया था दही बड़ा और ट्यूसडे को बनाया था सब्ज़ी काली मिर्च पनीर। तो वही आपके साथ शेयर कर लेते हैं और आपसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। इसी तरह से शरारत करती रहती है और हमने दूध गर्म किया, उसी में हाथ डाल दी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।